अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं जिस टॉपिक जिस मौजू पर यानी इज़हार ख्याल वो करूँगा, इंतखाब किया है जिस मौजू का, वो मौजू है हमारा हम टीवी का जो है अवार्ड हुआ है। उस अवार्ड के हवाले से कि इस अवार्ड में जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे मॉडल्स ने, अदाकारों ने, अल्लाह की पनाह, और उसको जो है फिर लाइव जो है यानी वो चलाया गया, लाइव वो दिखाया वो गया, और वो पर्दे के हवाले से जो है यानी उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुआशरा है, लेकिन ये हमारा मीडिया ये जो है किस तरफ इसको लेकर जाना चाहता है, इस पर मैं थोड़ी सी वो करूँगा बात आपसे डिस्कस वो करूँगा कि ये एक अवार्ड का था वो प्रोग्राम, और यहाँ पर अदाकारों को जो है अवार्ड दिए गए हैं, और जो ख़वातीन अदाकार थीं, जो अदाकाराएँ, उनको अवार्ड दिए गए। फिर उन्होंने जो लिबास वहाँ पर पहना हुआ था वो मौजू बहस वो बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और इससे पहले कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है एक बयान दिया था पर्दे के हवाले से, और उन्होंने ये कहा था कि बेपर्दा होना चाहिए, मैं इसका कह लूँ। और इस पर वो जो है फिर जो इस्लाम वो पसंद वो तबका है, उन्होंने इस बयान को वो पसंद वो किया था, इस बयान को उन्होंने सराहा था कि इमरान खान ने जो है ये बात ठीक की है। लेकिन हम क्या करें, ये हमारी मजबूरी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब भी कोई ऐसा बयान देते हैं, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बयान वो देते हैं, यानी किसी चीज़ के वो ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन वो वाक़या हो जाता है फिर। यानी आप ये देखें, वो पर्दे के हवाले से इन्होंने अभी बयान दिया, तो ये अवार्ड की वो तकरीब जो हुई है हम टीवी की, इस हवाले से जो आपने वो देखा कि कोई अपनी फैमिली के साथ, कोई अपनी बहन बेटी के साथ जो है ये प्रोग्राम नहीं देख सकता कि इस तरह का जो ये लिबास वो पहना ये गया, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जो कल्चर वो प्रमोट वो करने की वो कोशिश की जा रही है। तो आप इसी वो तरह देखें कि जब वज़ीर आज़म ने यह कहा कि महंगाई को ख़त्म करो, तो महंगाई और बढ़ गई। फिर जब वज़ीर आज़म ने कहा, जब पेट्रोल पूरी दुनिया में जो है यानी वो पैसे भी दे रहे थे और वो कह रहे थे हमारे पास जगह नहीं है, तेल हमसे उठा लो, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम होनी चाहिए। आप ये देखें कि वो मार्केट से गायब हो गया। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह जो इन्होंने पर्दे के यानी वो आया बयान हक में आया, लेकिन आप देखें चंद ही दिन बाद जो है ये हुआ मामला हुआ कि अब हम टीवी की जो अवार्ड की वो तकरीब थी, जो उसमें आप देखें कि इस तरह का लिबास पहनना और फिर उसको लाइव वो चलाना, लाइव दिखाना, और जहां बाप अपनी बेटी के साथ, अपने यानी कोई भाई बहन के साथ बैठकर, जो अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये प्रोग्राम नहीं देख वो सकता। और पाकिस्तान में लिबरल वो तबका ये चाहता है कि मादर पिदर आज़ादी हो जाए। यूरोप का जो सिस्टम है जो कि वहाँ पर फेल हो गया है, नाकारा हो गया है, और वहाँ इसके जो यानी नुकसानात और इसके जो यानी वो हुआ है इस मुआशरे पर, ख़ानदानी मुआशरे को उन्होंने तबाह यानी वो किया है। अब वो मुआशरा तबाह हो गया है, अखलाकी तौर पर जो है वो तबाह हो गया है। तो ये सूरत हाल अब कुछ ऐसे जिनसी अयाश ही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह की जो है वो तब्दीली हो, और पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर जो है आना चाहिए। और इस हवाले से हमारा मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, इस हवाले से ये काम वो कर रहा है, और इस तरह के यानी वो प्रोग्राम दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा वो ये है कि भाई पहले जो है जीन्स पहनने को जो है मयूब समझा वो जाता था, जेंट्स भी वो पहनते थे। तो हमारे गांव देहातों में है ना ये होता था भाई इसने ये क्या पहन लिया है। तो फिर आपने देखा कि कल्चर जो है ऐसा 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 अब जो है ख़वातीन भी जो है जीन्स वो पहनती हैं और शहरों में पहनती हैं। तो इसको जो है अब यानी इतना
बुरा नहीं वो जाना जाता। तो अब फिर वो ये होता है कि भाई ऐसा 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 उनको आदि वो कर दिया जाए वो चीज़ों का। तो यही रोल अदा कर रहा है मीडिया जो है पाकिस्तान का, यही रोल अदा वो किया जा रहा है। इनको बैरूनी फंडिंग होती है, NGOs हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये चाहती हैं, उनको बैरूनी फंडिंग होती है कि पाकिस्तानी जो इस्लामी कल्चर है, पाकिस्तान का इस्लामी मुआशरा और ये ख़ानदानी सिस्टम जो जॉइंट वो ख़ानदानी सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको तबाह किया जाए। यहाँ पर जो है आज़ादी होनी चाहिए, हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ यूरोप का जो वो सिस्टम है वो उस हवाले से कि भाई वही पाकिस्तान के अंदर आ जाए। तो इसकी जो कोशिशें जो हैं वो पहले से वो की जा रही थी, और इसमें जो है अब हुकूमत ने जो एक कानून पास किया है सेनेट के अंदर, घर उजाड़ू जो वो तो ये कहते हैं कि भाई ख़ानदान का वो तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, लेकिन ये जो है ये घर उजाड़ू ये बिल है, मैं इसको वो कहूँगा घर उजाड़ने वाला वो बिल है कि इस तरह का बिल पाकिस्तान में अंदर, पाकिस्तान की सेनेट के अंदर पास होना, मैं वो समझता हूँ कि पाकिस्तान के कल्चर पर, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, सिस्टम है, ख़ानदानी जॉइंट सिस्टम है, हया का वो सिस्टम है, तो शर्म व हया का हमारा ख़ानदानी सिस्टम है। लेकिन इसमें जो है अब इस तरह का ये बिल पास वो करके हमारे ये हुकूमत क्या चाहती है, ये हमारी सियासी पार्टियाँ क्या चाहती हैं कि जो है बाप को बेटा नहीं समझा वो सकता। बेटा अगर अपनी घर वो फ्रेंड जो है घर ले आता है, बाप उसको समझा नहीं हो सकता है। बाप उसको अगर ऐसे भी कहे, घूर कर भी देखे, गुस्से में भी वो देखे, तो वो इसकी कंप्लेन पुलिस को कर सकता है, और इस तरह से जो है पुलिस उनके बाप को वो अरेस्ट वो कर सकती है। और फिर जो है एक GPS वो ट्रैक वो सिस्टम होगा जो उनकी वो कलाई में डाल दिया जाएगा। तो वो फिर एक बाप जिसने घर बनाया उस घर पर उसकी जाने की पाबंदी हो जाएगी। इसी वो तरह अगर कोई बेटी अपना वो फ्रेंड को जो है लेकर आएगी घर, तो बाप उसको रोक नहीं सकता है। ये सूरत हाल हो गई है अब पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर जो यानी हस्पानवी ज़ुबान, फ्रेंच ज़ुबान, उसको भी चेंज नहीं किया गया। जिस तरह से वहाँ से यूरोपीय यूनियन से ये बिल आया है और मनोअन उसको जो है पास वो कर लिया गया है। तो ये सूरत हाल हमारी कौम के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और इस तरह का ये बिल पास वो करना, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर जो है एक आ चुका है, बेहतरीन मौक़िफ़ आ चुका है उनका। तो उन्होंने भी ये मौक़िफ़ दिया है, और मैं आपको उनका ये मौक़िफ़ भी आखिर में जो है वो सुनवाऊँगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये सिस्टम, जो हमारा ये निज़ाम, जो कल्चर जो है, इस पर जो है अब हमले हो रहे हैं, और इस पर जो है शदीद तर हमले हो रहे हैं। इसको जो है फंडिंग किया जा रहा है, NGOs को जो है फंड वो किए जा रहे हैं। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि TV चैनल जो है लाइव दिखाते हैं, ऐसे कपड़े पहनकर जो है अदाकाराएँ आई हैं कि वो ऐसे कपड़े के फैमिली के साथ उनको जो है नहीं देखा जा सकता है। तो ये सूरत हाल अब पाकिस्तान के अंदर हो गई है, और पाकिस्तान के लोगों को अब सोचना है कि वो हुकूमत, ये हुकूमत किस तरफ जो है जा रही है, और किस तरह से एक तरफ तो रियासत मदीने का वो दावा है, और दूसरी वो तरफ जो है इसके उलट जो है सब काम हो रहा है। तो जहाँ वहाँ से आर्डर आते हैं, यूरोपीय यूनियन का आर्डर आता है, FATF का आर्डर आता है, तो इस FATF के आर्डर के तहत जिस तरह से मसाजिद को कंट्रोल वो करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से दीनी मदारिस हैं इनको वो कंट्रोल वो करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इनको जो लोग फंडिंग वो करते हैं, जो लोग इनको फ़ंड वो देते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये देखें, हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने जो है मस्जिद को फ़ंड नहीं दिया है, किसी हुकूमत ने जो ये दीनी इदारे हैं
मदारस हैं इनको फंड नहीं दिया है, लेकिन एक फंड भी नहीं वो दिया है और फिर इनकी जो है तहकीकात भी कर रहे हैं। क्या है कि फैटफ के कहने पर ये सब वो किया जा रहा है और ये मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये सूरत हाल है कि इस हकूमत ने इतनी लेट गई है यूरोपीय यूनियन के सामने और फैटफ के सामने, कोई ये खुदा नहीं है कि भी आपने जो है इनकी वो माननी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दिफा है मजबूत हाथों के अंदर है, लेकिन ये लेट गए हैं, ये हुक्मरान जो हैं लेट गए हैं और समझ नहीं आती है कि एक तरफ रियासत मदीने का वो दावा है और दूसरी तरफ इतनी इंतहा है कि वहाँ पर फहाशी वो फैलाई जा रही है और इसके ख़िलाफ़ जो है बिल लेकर आया वो जा रहा है, फांसी वो फैलाने की वो तरगीब जो है वो दी जा रही है। ये सूरत हाल है और ये हमारी कौम को, हमारे जो मजहबी वो पार्टियाँ हैं उनको सोचना है, हमारे उलेमा को इस पर जो है कोई लाहे अमल इख्तियार हुआ करना होगा। और ये वक्त है कि अगर वो अपने बैठे रहे मसलियत के तहत जो है वो बैठे रहे तो फिर ये हुकूमत जो है फिर इस तरह के और इक़दामात भी वो करेगी। तो ऐसे यानी इनके सामने जो है पुल बांधने के लिए उलेमा को, दीनी जमातों को जो है मैं वो समझता हूँ कि सामने आना चाहिए ताकि इसे ऐसे इक़दामात के ख़िलाफ़ जो है पुल बांधा वो जा सके, हुकूमत को जो है रोका जा सके। तो ये सूरत हाल हो गई है और इसलिए जो है मैं वो सोचा कि आपको जो है आगाह वो करूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ वो टेक्निकल यानी वो है फॉल्ट है कि मैं मुफ्ती साहब का वो जो है बयान है वो आपको नहीं वो सुना हो सका। इससे मैं आपको माजरत चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह आपको जो है उनका वो बयान मैं किसी और वीडियो में जो है वो आपको जो है दिखा दूँगा इंशाल्लाह। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार लाजमी क्या करें, कमेंट्स बॉक्स में जो है अपनी राय का इजहार लाजमी वो क्या करें। आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है, आपकी राय से हमें सीखने का मौका भी मिलता है, हमें आपकी राय जो आपकी बेहतरीन होती है उससे हम सीखते भी हैं। और यही इसीलिए मैं वो कहता हूं कि अपनी राय जो अपनी कीमती राय मैं वो तमाम वो कमेंट्स देखता हूं, आपकी राय को वो देखता हूं। तो इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स लाजमी क्या करें। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।